दिव्यांश शरण। खड़े हो जाओ, बताओ संत भगवान आप। आपका प्रश्न है महाराज जी। गुरुदेव, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत आता है और धीरे धीरे वो उद्दंडता में बदल जाता है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकूं। हाँ, बात तो सही तुम्हारी। राधा नाम जपते हो कितना? अब तो माला है तो सिर्फ 4-5 हजार ही हो पाता है। तो काउंटर से ज्यादा नहीं पाता। ज्यादा क्यों नहीं पता? लड़का बच्चा है क्या तुम्हारे कि तुम्हें लड़का बच्चा के ब्याह की चिंता है कि? अरे 1-2 साल पहले तक ये साधक था, अब ये सिद्धावस्था है। नहीं भाई, अब जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा भजन कम हो रहा रोम है। रोम से चल रहा है, कह रहे हैं। रोम रोम से चल रहा है अभी। नहीं नहीं, काउंटर से हमको जप के अधिक से अधिक नाम जप करके दिखाओ। जब आप अधिक नाम जप करोगे, समझ रहे हो ना, तो आपके अंदर शांति आएगी। तो इसलिए आप नाम जप और बढ़ाओ। माता पिता के रोज पैर छूते हो? देखो, सब गलत करने लगे। छोटे थे तुम, सब बात सही करते थे, अब तुम सब गलत करने। रोज माता पिता के पैर छुआ करो, ठीक है? रोज पैर छुआ। सब संतों को प्रणाम किया करो। करते हो संतों को प्रणाम? संत करते हैं इसको। इसी में तो बिगड़ गया। वो 1-2 वीडियो चले गए हमारे साथ के, हाँ, तब से सिद्ध हो गया। छोटा बच्चा था तो आके पद्मासन में बैठा और पास में वार्ता हुई तो वीडियो चला गया, तो इसके बहुत फ्लावर क्या कर फॉलोवर हो गए। अब वो सिद्ध हो गया। नहीं, गलत बात। सब संतों को प्रणाम किया करो, माता पिता के पैर छुआ करो और खूब नाम जप करो, ठीक है? डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम जैसे गृहस्थ साधक कैसे भगवान के चरणों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करें। हमारी उम्र वानप्रस्थ की हो गई है, 50 साल। बुद्धि के समक्ष है कि श्री जी की कृपा ही सब कुछ है, लेकिन आचरण में फलीभूत नहीं हो पा रही। चाहते हुए भी जीवन नियमित नहीं हो पा रहा, क्योंकि डॉक्टर की नौकरी है, इसलिए सोना उठना खाना पीना कुछ भी नियमित नहीं है। साधना सेवा भी ठीक से नहीं हो पा रही। ऐसे में व्याकुलता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो जिनका नियम से चल रहा है तो बात अलग है। पहली बात ये स्वीकार करो कि मुझे प्रभु चाहिए, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य बन जाता है तो हमारे अंदर फिर उसके लिए चेष्टाएं शुरू हो जाती है। हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए। हमें चाहिए प्रभु, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवत प्राप्ति। लेकिन लिखा देवताओं के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो भजन नहीं कर सकते। वो केवल भोग विलासिता कर्म के अनुसार जो पुण्य है उस पुण्य का फल भोग सकते हैं। जैसे नरक में पाप का फल भुगाया जाता है तो स्वर्ग में पुण्य का फल भुगाया जाता है। लेकिन मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर के द्वारा हम भजन कर सकते हैं। ये दुर्लभ बात है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देवता नहीं प्राप्त कर सकते। देवता भजन नहीं कर सकते कि 4 घंटे राम राम बोल सके, वो राधा राधा बोल सके। नहीं, वो नहीं बोल सकते। वो 4 घंटे भोग चिंतन करेंगे, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं होगा। भगवान का चिंतन करने की सामर्थ्य केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए बहुत जगह लिखा है दुर्लभो मानुषो देहो। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन देहि नाम क्षण भंगुरा, पर ये कभी नष्ट हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। दुर्लभ है पर कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका भरोसा नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें भी मनुष्य शरीर में दुर्लभता है। भगवान श्री हरि को प्यार करने वाले और भगवान श्री हरि के प्यारे 2 प्रकार के भक्त बताए। उन भक्तों का सानिध्य मिलना, उनका दर्शन मिलना। तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता है भगवत प्राप्ति। केवल इतना ही कर रहा है तो पशु पक्षी और हम में कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य शरीर की दुर्लभता भगवान के भजन की है। तो हमारा पहला गोल लक्ष्य, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये अंदर आना चाहिए। क्या ये अंदर आया है? क्या अंदर ये बात है? अब बताइए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। क्या इसके लिए जलन होती है? हाँ, कि मेरे अभी जो कर्म है वो भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है, पर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब वही आपको साधु समागम में लाई बात, वो बात ही तो आपको यहां लाई है। वही जो भगवत प्राप्ति की यत् किंचित चाह प्रकट हुई, उसी ने खोज शुरू की। तो खोज कहां होती? शास्त्रों और संतों में। तो जो शास्त्र स्वाध्याय या संत समागम है वो उसी खोज का अंग है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भगवान से मिलना चाहते हैं। जो हम सांसारिक कर्म करते हैं उनको हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि हमारे गृहस्थ धर्म का जो आवश्यकताओं का योग है उसी सांसारिक कर्म से पूर्ण होता है।
कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारी ये आवश्यकता है। हमारे धर्म की पूर्ति भी अर्थ से, धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से, कि हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, कोई हमारा पुत्र है, हम किसी के पिता है। तो इन सब धर्मों का पालन करने के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए वो कर्म से ही मिलेगी, चाहे वो व्यापार कर्म हो या किसानी कर्म हो या डॉक्टर मास्टर, जो भी हमें कर्म मिला है उसी कर्म से होगी। अब उस कर्म का हम त्याग तो कर नहीं सकते कि त्याग करके संन्यास लेकर हम एकांत बैठे। हम उस कर्म का समर्पण कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका ही नहीं, ये लाखों का प्रश्न है और लाखों के लिए उत्तर है कि उस कर्म का हम समर्पण कर सकते हैं। तो जो कर्म हम करें, जितने घंटे हम करें, उसमें हम भगवत स्मरण के लिए समय निकाल सकते हैं।